को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जो शिविर हुआ उसमें कक्षा 8 से ऊपर की बालिकाओं का जो शिविर हुआ उसमें पहले शिविर की तुलना में अब की दूसरे शिविर में आपने क्या सीखा और पहले शिविर में किस प्रकार का शिविर था, उसको लेकर अपने विचारों को साझा करें। सबसे पहले अपना परिचय भी दें। मेरा परिचय राजेश्वरी लामापाड़ा। जो पहले के जो शिविर थे वो 4 दिन के होते हैं, जिन्हें पीटीसी कहा जाता है, प्राथमिक प्राइमरी ट्रेनिंग कैंप। और ये जो शिविर था वो 7 दिन का था, इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कैंप। जो प्राथमिक शिविर होते हैं वह जो नई बालिकाएं होती हैं जो पहले शिविर से जुड़ती है उन्हें संघ का परिचय दिया जाता है। और जो 7 दिन का होता है वह इंस्ट्रक्टर, यानी कि हमें इंस्ट्रक्टर बनाया जा रहा है, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। और जो पहले शिविर में थे वह हमें दिनचर्या संघ का परिचय यह था। और अब यह जो शिविर है वह हमारे अंदर जो संस्कार निर्माण हमारा कैसे किया जाए, हमारे जो दिनचर्या है वह कैसी हो, यह सिखाता है जो 7 दिन का शिविर है। पिछले जो 7 दिन का शिविर हुआ उसमें क्या आपके खास अनुभव रहे और ऐसा क्या पहले शिविर की तुलना में दूसरे शिविर में आपको जो हट के ज्ञान दिया गया, आखिर यह शिविर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है आपके जीवन के लिए, इसमें आपने क्या नयापन सीखा अपने जीवन को लेकर, उसको लेकर बताएं। इस शिविर में मैंने यह सीखा कि हमारे यहाँ बौद्धिक होता था मेरी साधना का। तो मेरी साधना एक जो साधक होता है उसकी साधना तप तपस्या जीवन में तप तपस्या का क्या महत्व होता है वह सिखाया गया। और हमारे जो नारी है उसके 16 श्रृंगार, असली जो 16 श्रृंगार कौन से होते हैं वह बताया, जैसे कि लज्जा, सम्मान, मर्यादा और भक्ति वगैरह, व्याभिचारिता न हो, यह सब जो हमारे असली 16 श्रृंगार है वह हमें बताए गए। क्या इस प्रकार के समाज में शिविर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, आपका क्या विचार है? जी बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि ये जो आधुनिक काल चल रहा है उसमें हम हमारी संस्कृति इतिहास वगैरह को भूलते जा रहे हैं। तो अब हम हमारी जो संस्कृति इतिहास जो हमारा गौरव है उसको संचय रखने के लिए यह जो इस प्रकार के संघ है वो लगने ही चाहिए। जो छात्राएं 8वीं कक्षा से ऊपर की एवं समाज की बालिकाएं हैं जो घर पे हैं, नहीं आ पाए, उनको आप इस मीडिया के माध्यम से इस प्रकार के शिविर अटेंड करने को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या घर बैठे हैं उनको भी इस प्रकार के शिविर अटेंड करने चाहिए और आखिर करने चाहिए तो क्यों करने चाहिए? आखिर घर से बाहर निकलकर इंसान व्यवहारिक जीवन में क्या सीख सकता है, उसको लेकर एक संदेश। मेरा जो सभी बहनें इस शिविर में नहीं आ पाए उनको यही संदेश है कि आप जो अगला शिविर लगेगा उसमें ज़रूर आने का प्रयास करें। आपको थोड़ा संकोच होगा क्योंकि यह जो संघर्ष से निकलने का रास्ता है, लेकिन ये जो इस संघर्ष के बाद जो आप निखर के आएंगे ना, तो आप में उसमें अपने आप को आपको बहुत खुशी होगी। तो मेरा यही कहना है कि आप अगले शिविर में ज़रूर पधारें। 7 दिन तक अपना घर छोड़ा, उसका कितना दूर का मलाल रहा, कितना घर की कितनी कुछ याद आई या नहीं आई, या कैसे बीत गया ये 7 दिन का समय, उसको लेकर बताएं। शुरू में जब आई थी तब तो ये लगा था कि 7 दिन कैसे निकलेंगे, और ये अभी ठंडा माहौल भी है तो थोड़ा ठंड का भी डर था। लेकिन जब शिविर शुरू हुआ तो पहले दिन थोड़ा लगा, लेकिन फिर जैसे जैसे एक दूसरे से परिचय होता गया तो पता ही नहीं चला ये 7 दिन कब निकल गए, और घर वालों की तो याद ही नहीं आई। आज भी जब अगर वो लेने आ रहे हैं तो ऐसा नहीं उनको जाके मिले, बस इन बहनों के साथ ही। जिनको नहीं जानते थे ऐसे चेहरे यहाँ पर मिले। आज 7 दिन पूरे करने के बाद जब इनसे आप आखिर बिछड़ रहे हैं तो इसका भी कितना मलाल है आपको? आज मलाल तो बहुत सारा है, क्योंकि इन 7 दिनों में ये जो बहनें हैं उनसे इतना लगा हो गया कि लगा ही नहीं ये इनको मैं नहीं जानती हूँ। ये सारी जैसे मेरे बड़े जीजा हैं, मेरी बड़ी बहन की तरह होगी, और जो ये छोटी बहनें हैं उन्होंने भी मुझे अपने बड़ी जीजा की तरह बनाया, समझा। तो ये जो 7 दिन में इन सब ने एक परिवार बन चुका है, इस तरीके से लगने लगा। क्या इस परिवार के साथ रहने से घर के परिवार की कमी महसूस हुई? जी बिल्कुल नहीं। धन्यवाद। न्यूज 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक